नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर वाइट 650 ग्रीन पेन सीरीज में आपका स्वागत है। उसने खेला है NC3। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर पूरा गेम खेलता हूँ, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा E5। E3 खेला है उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर D5। मैं ब्लैक से खेल रहा हूँ, तो मैं जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अब से मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो वाइट से जो वीडियोस मेरे रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे और ब्लैक से हिंदी में रहेंगे। बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर्स का जो फीडबैक आ रहा है, जिसमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपना फीडबैक और सजेशन दिया है, वो चाहते हैं कि कुछ वीडियोस में उनके लिए इंग्लिश में भी बनाऊं। तो अब इस सॉफ्टवेयर में 33 लेवल्स हैं, तो ये उसका 4th लेवल है। तो यहाँ पे उसने खेला है बिशप A6, तो मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ लेवल्स इस तरह से एमेचर्स मूव या इनकरेक्ट मूव खेलते हैं, जो कि सभी सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। तो हम यहाँ ये ना सोचें कि वो ऐसा क्यों खेल रहा है, क्योंकि तभी तो ये सिलेबस के आधार पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। टोटल 33 लेवल्स हैं, तो सभी लेवल तो एक जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं खेलते हैं। डेफिनेटली जो पीछे के लेवल्स हैं, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी लेवल्स इंक्रीज होंगे। मैं खेलूँगा D4, तो वहाँ ऑटोमेटिक प्लेइंग लेवल इंक्रीज होगा, तभी प्लेयर को मोटिवेशन मिलता है जब वो जीतता है, जब वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं खेलूँगा D×C3। चूँकि मैं उसने अपने नाइट को नहीं बचाया है, तो मैं उसको कैप्चर करूँगा। B×C3 आया है, तो मैं अब खेलूँगा यहाँ पे नाइट F6। उसकी क्वीन पर मैं अटैक करूँगा। उसने खेला है NE2। सो अगेन उसने अपनी क्वीन को नहीं बचाया है, तो मैं यहाँ पर N×H5 खेल सकता हूँ। अब आप देख लिया है आपने कि मुझे यहाँ पर मटेरियल एडवांटेज गेन हो गया है। तो अब मैं आगे जाके क्या करूँगा, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करूँगा और क्वीन बनाकर जीतने की कोशिश करूँगा। तो मैं खेलूँगा E×D4 खेल सकते हैं यहाँ पर। उसने खेला है H3, तो मैं अगेन यहाँ पर D×C3 खेलना चाहूँगा। एक पॉन और फ्री में मिल रहा है, तो मैं लूँगा यहाँ पर। उसने खेला है बिशप G5। उसके बिशप को कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में मैं यहाँ पर उसके बिशप को कैप्चर कर सकता हूँ। तो मैं खेलूँगा Q×G5। RC1 खेला है उसने, तो अब मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप C5 खेलूँगा मैं। कैसलिंग के लिए मुझे इस बिशप को बाहर निकालना है। उसने खेला है G3, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा कैसलिंग। हमेशा स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मूव के अंदर सारे पीसेस बाहर निकालना चाहिए और कैसलिंग करना चाहिए। उसने खेला है G4, तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर नाइट F4। इस नाइट को बचने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। आप देख रहे हैं मैं आपके सामने मोबाइल पर खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मोबाइल की मदद से, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से फिजिकल चेस बोर्ड पर खेल रहा हूँ। इस तरह से आपको अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को बोलना चाहिए Q×F4 कि मोबाइल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, उसमें डायरेक्ट नहीं खेलना चाहिए।
डायरेक्ट खेलने से आंखें भी खराब होगी और आप एक लिमिट तक ही वर्चुअल चेस बोर्ड, जो कि आपकी मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ Q×C1 पे, उसका रुख कैप्चर कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट खेलने से आंखें भी खराब होती है, प्लस आपको फाइनली खेलना चेस बोर्ड पर ही है किसी भी टूर्नामेंट में। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चेस सेट है जो कि हमेशा ऑलमोस्ट इंडिया के सभी बड़े टूर्नामेंट्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट को छोड़ के, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो ए कैटेगरी प्लेयर्स का होता है उसमें जनरली वो इंटरनेशनल जो वुडन चेस सेट है उसका उपयोग करते हैं। RF1 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर खेलूँगा Bishop×G4। ये पॉन मुझे फ्री में मिल रहा है तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो इस तरह के चेस सेट पर खेलने से आपको फ़ायदा भी होता है, प्लस आपका गेम इम्प्रूव भी होता है। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा, इस बिशप को सपोर्ट करने के लिए मैं खेलूँगा नाइट E5। ये देखिए मैं आपके सामने ऑपरेट कर रहा हूँ। अब उसने खेला है KH2। तो अब मैं यहाँ पर अपने एक रुक को बाहर निकालूंगा। मुझे क्वीन बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं खेलूँगा RA D8। H5 खेला है। उसके पॉन्स को भी मुझे यहाँ नहीं मारना है, बिकॉज जितना मटेरियल कम होता जाएगा उतना यहाँ पर किसी भी प्लेयर के लास्ट में स्टेलमेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसने मुझे रुक फ्री में दिया है, बट अगेन एज आई सेड कि मैं यहाँ पर उसके रुक को भी कैप्चर ना करके मैं यहाँ पे खेलूँगा R×F2 चेक। यहाँ पर अब चेकमेट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ऐसे केस में। उसने खेला है KG1। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RH2, ताकि मैं नेक्स्ट मूव में QG2 खेलकर चेकमेट दे सकूँ। उसने खेला है KF1। तो अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ QF2। फोर्थ लेवल था तो मैं आसानी से जीत गया। ग्रीन पेन सीरीज में मैं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ जब मैंने बनाई थी तो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है हाउ टू इम्प्रूव चेस व्हेन यू हैव नो कोच। अब यहाँ पर सबसे पहले ये मोबाइल पे जो चेकमेट पोजीशन है जो अभी मैंने बोर्ड पे करी आप देख सकते हैं। अब इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट बनाना है। एक बार ध्यान से देख ले, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो व्यूवर्स यहाँ ध्यान से देखें। इस तरह से आपको लिखना है मोबाइल ऐप, मैंने ग्रीन पेन लिखा हुआ है, और जो रिज़ल्ट है मैंने नोट किया है वो भी ग्रीन पेन से किया हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर में टोटल 33 लेवल से 500 से स्टार्ट होता है। अभी मैंने 650 के ब्लैक से खेला था। तो अब मैं यहाँ पर जीतने के लिए ग्रीन पेन से, चूँकि ये ग्रीन पेन सीरीज है तो मैं W लिखूँगा और यहाँ पर मैं आज की डेट डालूँगा। आप देख रहे हैं मैंने जिगजैग ऑर्डर में खेला है, कलर भी चेंज किया है और मैं यहाँ पर लेवल भी इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको चार्ट बनाकर खेलना है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इस सीरीज़ बनाने के पीछे जो रीज़न है वो धीरे धीरे करके आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर आपको गेम खेलने के साथ साथ कई ऐसे मार्गदर्शन दूंगा जो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके पास सीखने के लिए इस गेम में कोच अवेलेबल नहीं है। पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।